हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल फूस का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सिंपल है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने एक कलर के साथ इसको बनाया है। आप अलग अलग कलर के साथ भी बना सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करना है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। हम यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, इस तरह से 2, इस तरह से 3। तो चेन को मिला के यहाँ पे मैं 18 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस धागे को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है। इस तरह से 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। ठीक है, इसके बाद इससे अगले वाली स्टेज में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में एक चेन लेनी है। फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाली स्टेज में। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से हर एक स्टेज में डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन लेनी है। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए 4 चेन ली थी, तो 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चेन की स्पेस में यहाँ पे हमें डालना है, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, तो 2 डबल क्रोशिया इस स्पेस में होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक बना लेंगे। इस तरह से एक बनाया। अब यहाँ पे देखिए आगे ये जो गैप है यहाँ पे बनाना है 2 डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर यहाँ पे 2। इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है, और जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप पूरा देखिए तभी आएगा आपको समझ में। देखिए यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह बना लेते हैं। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इससे आगे वाली स्टेज में। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इससे आगे वाली में एक छोड़ के इससे आगे। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे हमारी 5 चेन थी, 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस है 2 चेन का, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, फिर गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 बनाए इस तरह से। फिर यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है,
इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बीच में, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे 2 यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह से बना लेती हूँ, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने 5वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के जैसे हमने पहला बनाया था उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। बहुत ही आसान है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी, फिर हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, उससे आगे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के इससे आगे, इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक स्टिच छूट रही थी, यहाँ पे हमारे 2 छूट जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गैप आ जाएगा, इसलिए हम इस तरह से यहाँ पे हम 2 छोड़ लेंगे, 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है 1 2। अब देखें यहाँ पे एक स्टिच है, इसके बाद यहाँ पे हमने 5 चेन ली थी, तो 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह से देखें यहाँ पे यदि हम करते तो गैप यहाँ पे ज़्यादा आ जाता, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ा। इससे अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से चेन लेनी है 1 2 3, सेम वैसे ही बनाना है जैसे अभी बनाया था, ठीक है। पहले वाले राउंड में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया गैप में इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे 2 और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 7वां राउंड है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1 2 3 4, ठीक है। अभी तक हम 5 बना रहे थे, अब हमने 4 बनाई, ठीक है। अब देखिए एक स्टिच छोड़ के इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ बीच में हमें एक चेन लेनी है, ठीक है। फिर इससे आगे एक छोड़ के इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है, फिर एक स्टिच छोड़ के इससे आगे वाले में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ अच्छे से आपको बता रही हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बना लेती हूँ इस तरह से, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 8वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चेन ली थी हमने, ठीक है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन के स्पेस में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाले गैप में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। इस तरह से एक में एक डबल क्रोशिया बनेगा, एक में 2 बनेगा, ठीक है। ये हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से एक स्टिच में एक, फिर
दूसरे में 2 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया बना, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बने, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 9वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। आप देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखिए अब यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 4 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे एक छोड़ के इससे आगे वाले में जैसे हमने नीचे बनाया था। ठीक है, इस तरह से फिर एक चेन लेनी, फिर यहाँ पे देखिए एक छोड़ के इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में एक छोड़ के इससे आगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए हमारे 10वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये जो 4 चेन ली थी, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए जो गैप है हमारा इसमें बनाना है, एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, एक बनाया, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बनाएंगे इस तरह से, फिर गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से, फिर गैप में एक डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे 11 राउंड कंप्लीट हुए। ठीक है, अब इसके ऊपर ही हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह देखिए यहाँ पे चेन को मिला के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है। अब नीचे से देखिए 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3। अब यहाँ नीचे से 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक बनाया, फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक, ये हमारे 2 हो गए, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 4, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, इस तरह से 5 स्टेज में डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 बने, देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, फिर 3 चेन, फिर 1 2 तीसरे नंबर की चेन में। ठीक है, इस तरह से 5 बना लेंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 और 2 और तीसरे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे, फिर से 3 चेन। अब नीचे से देखिए 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए 1 2 स्टिच छोड़ के अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक बनाना है, इस तरह से 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4,
और यहाँ पे 5, ठीक है, 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेनी है। और यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया बना रखे 5 यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 चेन लेनी है। इस तरह से 6 चेन लेके अब यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे 6 चेन लेके इस तरफ 5 सिंगल क्रोशिया, तो बना लेती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 चेन लेके यहाँ पे देखिए शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया थे, तो यहाँ पे हमने एक इधर छोड़ा, एक इस तरफ छोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने 6 चेन ली थी, इसमें यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बनाया, इस तरह से 2, अब ये 3, इस तरह से 4 5 6, ये 7 8 ये 9, ठीक है। इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसको अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे 5 ये सिंगल क्रोशिया है, तो एक इस तरफ का छोड़ेंगे और यहाँ पे एक इस तरफ का छूटेगा, ठीक है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और ये दोनों तरफ के छूटेंगे, यहाँ पे का और इस तरफ का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जैसे अभी बनाया उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से बना लेती हूँ मैं, ये 9 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। बहुत ही इजी स्टेज है। इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बता रखी है, ठीक है। इस तरह से हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हैं, यहाँ पे एक छोड़ेंगे इस तरफ, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशिया, तो ये बीच वाले में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बना रखे, तो एक हमें शुरू का छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है और यहाँ पे ये जो 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, इसमें इस तरह से डालते हुए ऐसे हमें 3 चेन वाला पिको स्टिच बना लेना है, ठीक है। एक बनाया, फिर से आगे वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे 2 लूप इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे,
फिर इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे इससे अगले वाले स्टेज में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन का इस तरह से। अब ये 2 लूप है, इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेज में फिर से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 लूप है, इनको इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। फिर इससे आगे वाले स्टेज में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे 2 स्टेज है, इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 लूप में इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे गिन के बताती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 6 हो गए। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए 6 ऊपर के। इसके बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इस तरह से बनेगा। ये लास्ट वाला हमारा छूट जाएगा। ठीक है, एक इसको छोड़ेंगे और एक यहाँ पे शुरू वाले में छूटेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, ऊपर 6 बनेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया थे, बीच वाले में 3 सिंगल क्रोशिया थे, तो बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के उससे अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 चेन का इस तरह से बनाएंगे डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे 2 लूप है, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सारे बना लेंगे यहाँ पे। अब इससे आगे वाले में जैसे अभी आपको बनाना बताया था। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। फिर इससे आगे वाली स्टेज में बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लूप है, इस तरह से निकालेंगे। फिर इससे अगले वाले में इस तरह से हमारे बनेगा। ठीक है, डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया। ये हमारी लास्ट वाली स्टेज है। ठीक है, इसके बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 2 3, फिर यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया इस तरह से। एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक छूट जाएगा और एक हमारा इधर छूटेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 7 बनेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 2 चेन लेनी, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया 3 थे, तो बीच वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले से हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था। ठीक है, तो यहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब मैं इसका फाइनल लुक खोल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से इसकी किनारे का बना है, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।